अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सू बिजहाला सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दो आयतें थे जो सूरह निसा की 17 और 18। ये दो आयतें हर कोई मुसलमान को एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। वो अल्लाह ताला के बारे में हमें गलतफहमी का शिकार करवा दिया है कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, 70 माओं की मोहब्बत रखता है और वो जो है ना अपने उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो है ना बिल्कुल शफीक रहीम है, वो दोज़ख में नहीं डालेगा। इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने तौबा के मुतालिक अपना ज़ाब्ता, कुलिया और अपना कानून बयान किया है कि तौबा किसकी कबूल होगी और किसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये लफ्ज है असल में ताबा। ताबा कहते हैं पलट जाना। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नमत तौबतु अलल्लाह। तौबा का कबूल करना अल्लाह के ऊपर लाजिम है। अल्लाह अपने ऊपर वाजिब कर लिया है बंदों की तौबा कबूल करने के लिए। ये अल्लाह ताला के जिम्मे है। खुद अल्लाह ताला फरमा देंगे इन्नमत तौबतु अलल्लाह। किसके लिए है ये? लिल्लज़ीना यामलूना सू बिजहाला। उन लोगों के लिए जो यामलूना अमल करते हैं बुरे सू बिजहाला। ये जहाला जो लफ्ज है जहालत, ये इल्म की अपोजिट जिद है। यानी ला इल्मी से नावाकिफ, मालूमात नहीं थे जो लोग वो कंडीशन में, वो माहौल में जो गुनाह कर लिए हैं, उनकी तौबा का कबूल करना अल्लाह अपने जिम्मे ले लिया है। क्या मतलब हुआ इसका? जानबूझ के नहीं, प्लानिंग के साथ नहीं। अब हमारे जो गुनाह शैतान जो हमारे जहनों में बिठाया है वो क्या है? भाई जवानी है, गुनाह करो, तैयार करो, जितना ढेर कर सकते करो। आखिरी एक ऑप्शन है, वो क्या है? तौबा। तौबा कर लेंगे, तुमरे को चलेंगे, आखिर उम्र में तौबा कर लेंगे, नेक बन जाएंगे। ये तो प्लानिंग हो गई है। ये लाइल्मी में नहीं है। ये अल्लाह ताला सारी कुरान में प्लानिंग के गुनाह का कहीं जिक्र नहीं किया है, बल्कि गलती से बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब। फिर क्या करते हैं ऐसे लोग? जैसा ही गुनाह हुआ यतूबूना, तौबा कर लेते हैं। मिन क़रीब, क़रीब किसको बोलते हैं? जल्दी उठा के नहीं रखते वो लोग। बाद में पूरा ढेर होगा, खुद में देखेंगे नहीं। जब भी सडन गंदगी लगी, जब भी साफ कर लिए, खत्म। कोई उठा के नहीं रखता कोई गंदगी को आज तक कि मैं पूरा कपड़ा फटे तक आखिर वक्त तक जब धोऊंगा, नहीं। सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कबूल कर लेता है। देखिए आप, ये है अल्लाह ताला का कानून। क्या है? वो काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला को इल्म है, हिकमत वाला है वो, कि इंसान से कब और कैसे नादानी में गलती से क्या हो गया, क्या जुमला निकल गया, कौन सा गुनाह सरजद हो गया, अमदन हुआ या अनजाने में हुआ, क्या हुआ या जबरन कराया गया, ये सब अल्लाह ताला के इल्म में है। इसी तरह की एक आयत है और सूरह नहल आयत नंबर 119, इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलू सू बिजहाला। फिर वही लफ्ज़
सुम्मा इन्ना रब्बका, बेशक इसके बाद आपका रब, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो अमिलु सू, जो बुरा काम करते हैं, बिजहाला, ये जो है ना फिर वही लाइल में, फिर सुम्मा ताबू मिन बादिहा व अस्लहू, फिर उसके बाद याद रखिए आप, अब मैं यहां से बताते जाऊंगा कुरान के वो आयतें, चूंकि बहुत सारे आयतें हैं, मैं चंद आयतें पेश करूंगा। सुम्मा ताबू, गलती हो गई, नादानी से हो गई, अब क्या कर रहे हैं, सुम्मा ताबू, फिर तौबा कर लिए, मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू, इसके बाद अपनी इस्लाह कर लिए। तौबा कल्ले पे मार लेने का नाम नहीं है, बल्कि क्या करना है, आयत क्या बता रही, सुम्मा ताबू मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू, तौबा करने के बाद फिर उधर पलट कर नहीं देखना, उसकी इस्लाह कर लेना। इस्लाह करना का मतलब क्या हुआ, जो काम अब तक बुराई के करते थे फिर नहीं करना हुआ। सुम्मा इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो फिर तुम्हारा रब इसके बाद क्या करने वाला है, बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, यानी अपनी जिंदगी को क्या करना है, कन्वर्ट कर देने का है। फिर एक और आयत है सूरह निसा, आयत नंबर 146, आप जाके निकाल के देखिए, इल्लल्लज़ीना ताबू, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं जो लोग तौबा कर चुके हैं, कर लिए हैं, वो अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर लिए, वातसमू बिल्लाह, और अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ लिए। जुमा को नहीं पकड़े, रमजान नहीं, रमजान आया टोपी पहन लिया, रमजान गई टोपी निकाल दिया, रमजान में बड़ा पाक साफ बन के फिर रहा था, रमजान जाते जो है टागिजा फिर रहा है। फिर नमाज क्या है, जुमा क्या है, कुरान क्या है, कोई नहीं, फिर क्या है, वातसमू बिल्लाह, अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ लेने का है। वो अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और दीन में खालिस हो जाना अल्लाह के लिए, मुखलिस रहना, फरमा बरदार रहना। फउलाइका माअल मुमिनीन, अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारा शुमार ईमान वालों में होगा, ये अल्लाह ताला की। और इसी तरह सूरह ताहा आयत नंबर 82 देखिए, आप इसमें भी वही है, वह इन्नी लगफ्फारुन, मैं ही बख्शने वाला, कोई दूसरे नहीं, कहीं दूसरी जगह जाके तौबा करने की भी जरूरत नहीं। खतावार किसके हैं, अल्लाह के हैं। वह इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहा सुम्मा इहतदा, तौबा कर लिया, ईमान लाया, नेक अमल करा, हिदायत पे जम जाना है। फिर तौबा करके खाली भी नहीं बढ़ना है। वजह क्या है उसकी, हम जो है गुनाहों पे गुनाह तो कर लिए हैं, उसकी तलाफी कैसा होगी, तलाफी होंगी ऐसा कि जितने गुनाह करे थे ना, फिर उससे ज्यादा आपको नहीं क्या करना है। चूंकि क़यामत के दिन क्या लाया जाएगा, आमाल नामा, क्या तोला जाएगा, आमाल। जब आमाल तो लेंगे, बुराइयां ज्यादा है, फाम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु फहुवा फी इशति राज़िया, जब नेकियां ज्यादा रहे तो जाएगा ना जन्नत में। वो अम्मा मन खफ़त मवाज़िनुहु, और कम रहे तो क्या होगा, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो फिर इंसान के लिए जो है उतना वक्फा भी होना है। इसलिए कभी भी ये तासुर, ये ख्याल दिल में नहीं आना है कि हम जो है ना आखिर वक्त में तौबा करेंगे, नेक बन जाएंगे, फलाना। भाई आखिर वक्त में अगर नेक बन गए तो फिर आप अमल कब कर सकेंगे, अमल के लिए क्या टाइम, आपके पास कोई वक्त ही नहीं है आपके पास। ये जो है हमारे पास अक्सर एक जुमला भी बोला जाता है कि जो है ना आखिर वक्त में मुंह से कलिमा निकल गया। कलिमा पहले निकलना है, आखिर वक्त में नहीं। कलमा पहले निकला तो उन्हें मुसलमान है, अब हो गया, उसको एडमिशन ले लिया उन्हें, कहे में इस्लाम में, स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, ये कलमा वही है। अब उसके बाद स्कूल को ज्वाइन करना है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ सिखाया जा रहा है वो सीखना है। तो इसी तरह कलमा पढ़े, ठीक है, अगर किसी का कलमा नेक था, बेचारा पूरी जिंदगी नेक फर्मा बरदारी में गुजारा, आपका उस हालत में अगर कलमा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेचारा कभी मस्जिद को नहीं देखा, कभी कुरान निकाल के नहीं देखा, आखिर वक्त में कलमा निकला,
तो फिर कलमा ही निकला ना, उसके बाद आपके पास अमल कहाँ है? अमल कुछ भी नहीं है। ऐसे कलिमात तो जो है फिरौन के पास भी निकले थे। हत्ता इज़ा जा अदरकहुल गर्क, जब ये फिरौन गर्क होने के लिए आ गया, अब गर्क होने वाला है, क्या बोल रहा है? खाला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। जैसा मौत का सामना देखा, पानी में डूब रहा है, बोल रहा है ऐ अल्लाह मैं ईमान लाया उस जात पर जिस जात पर बनी इसराइल ईमान लाई है, वो अना मिनल मुस्लिमीन, मैं भी मुसलमान, कलमा पढ़ लिया, इन्हें भी पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। कुरान क्या बोल रहा है? मुसलमान हो गया बोल रहा है। आलाना, अब पढ़ता कलमा, अब ईमान लाता। वक़्त असैता खब, अरे इससे पहले तो तू नाफरमान था, व कुंता मिनल मुफसिदीन, और तू नाफरमानों में से था। तो ये जो है ये नहीं, हमारे पास माशरे में हमारे पास ऐसे कुछ किस्से कहानियां वाक़यात सुना दिए हैं, इंसान करने के भी कुछ जो कुछ अमल करता था वो उससे भी दूर हो गया होना। क्यों? तौबा के भरोसे पे गुनाह करते जा रहा। अच्छा इनको बोलो दवा के भरोसे पे जहर खाओ, बोलो खाते क्या? नहीं खाते, मगर तौबा के भरोसे पे गुनाह बराबर करते हैं। फिर वो तौबा माफ हुई नहीं हुई, तौबा किसको बोलते हैं? देखिए आप, अन-नद्म तौबा, हदीस का अल्फाज है कि नादिम होना ही तौबा है। और नादिम कैसा होना? जो कुछ हम गुनाह करें और जब तक यानी जिंदगी भर वो गुनाह को हम भूलना नहीं, जहन में रखना, और दिल पे एक बोझ रहना, अफसोस रहना, और वो उस गुनाह से कराहियत रहना कि मेरे से गुनाह हो गया, मेरे से गुनाह हो गया, अल्लाह में, क्योंकि देखिए हो सकता अल्लाह माफ कर दिया होगा, लेकिन नहीं भी माफ करा अगर, तो आप तौबा करने से हो सकता आइंदा अल्लाह ताला माफ कर दे। और अल्लाह ताला माफ करने का क्या है दरिया? देखिए आप, गुनाहों के बारे में अल्लाह ताला नहीं पूछेगा, इतना ही है, वो गुनाह माफ नहीं होते, अमाल नामे में लिखे हुए बराबर रहते, लेकिन उनके मुतालिक अल्लाह पूछेगा नहीं। सूरह कहफ है कि माली हाज़िल किताबु ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाँ, ये कैसी किताब है, ना हमारा इसमें कोई बुराई छोड़ी ना नेकी छोड़ी, ये सब लिखा हुआ है। वह वजदु मा अमिलू हाजिरा, जो कुछ करे थे इसमें लिखा हुआ है। ये अल्लाह उन गुनाह के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन अल्लाह ताला वो गुनाह बराबर बंदे को दिखाएगा। इक़रा किताबक, पढ़ अपना किताब, कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तो खुद अपना हिसाब लगाने के लिए काफी है। इसी तरह आप देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, वो लोग जो बुरा काम कर बैठते हैं, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर कोई जुल्म कर लिए, नादानी से गलती से कर लिए, गुनाह कर लिए, फस्तग़फिरुल्लाह, उनको ये अहले ईमान की निशानी है। जब ही अल्लाह याद आ जाता है, गुनाह करते ही अल्लाह याद आता है, फस्तग़फिरू लिज़ुनूबिहिम, जैसा अल्लाह याद आ गया तो क्या करते हैं? अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा गुनाह बख्शने वाला कौन है? मैं हूं ना। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, वो अहले ईमान जब कभी इनसे गलती हो गई तो वो अपने गुनाह पे अड़ते नहीं, जैसा कि आज हम अड़ जाते, मैं क्या करा, पूरी दुनिया वही कर रही, मैं होने बाकी के सब पूरे। हर इंसान क्या था, आप देखिए आप माहौल में क्या तासुर है, देखिए आप हर इंसान को क्या फिक्र है अपनी दुनिया की, दूसरे की आखिरत, इसका कैसा होता है कि क्या है, अपनी दुनिया की सोचता हूँ। दूसरा अगर गलती करा तो क्या बोलता हूँ, इसका क्या होता है कि क्या है, मतलब इसकी आखिरत कैसी होती है कि क्या है। वो अगर अपनी सोचा तो कम से कम तौबा तो भी कर लेता ना। तो ये है वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला से हटकर कोई गुनाहों को नहीं बख्शने वाला है। अल्लाह ताला एक पैकेज दे रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 और 54, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बोलिए मेरे बंदों से जो अपनी जानों पर जुल्म करे हैं,
देखिए आप, कुल या इबादी लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तखनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत हो। ये खुशखबरी है कि जितने गुनाह कर लिए, अब ये है कि अब तुम जो है ना नादिम है तो फिर मायूस मत हो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाह बख्श देगा, माफ कर देगा। ये है खुशखबरी अल्लाह की तरफ से। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। ये थी आयत 53। लेकिन ये आयत का दूसरा हिस्सा 54 नंबर की आयत में, वो अनीबू इला रब्बिकुम, तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, मगर क्या करना है? वो अनीबू, पलटो, रुजू हो जाओ अल्लाह की तरफ, इला रब्बिकुम, माफ कर देता हूं मगर पलटो। वो अस्लिमू लहू, और फिर उसके फर्मा बरदार अब बन जाओ। मिन क़ब्ली अन यातियकुमुल अज़ाब, अगर इसमें देर करेंगे हो सकता अल्लाह का अजाब आ जाएगा। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारे को मदद भी नहीं मिलेगी। यह है अल्लाह ताला का इरशाद। लिहाजा कोई गुनाह को हकीर नहीं समझना है। छोटे छोटे गुनाह मिलके बड़े गुनाह हो जाते हैं, जैसा खतरा मिलके जो है पहाड़ बन जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरे फुरकान आयत नंबर 70 में है, इल्ला मन ताबा, जिसने भी तौबा कर लिया, वह आमना वह अमिला अमलन सालिहा, उसके बाद नेक अमल किया। देखिए आप, तौबा के बाद नेक अमल बराबर आ रहा है। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो अल्लाह ताला उनके गुनाह को नेकियों से बदल देगा। ये नेकियों से बदल देंगे वो, तो ये मतलब नहीं है इसका जितने गुनाह करे थे वो नेकियां बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, गुनाह गुनाह ही रहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारी सोच को इस तरह कर देगा कि तुम अब जो गुनाह करे थे अब नेकियां करना शुरू कर देंगे आप। तो लिहाजा होगा क्या, आपके नेकियां बढ़ जाएंगे, गुनाहों का वजन भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला जिस बंदे से आसान हिसाब लेना चाहता है तो उसके ऊपर ये नजरे करम करता है कि उसके गुनाहों का बोझ हल्का कर देता, उसके नेकियों का वजन ज्यादा कर देता। ये अल्लाह ताला की रहमत है, बख्शिश है, और ये जो है ना मग़फ़िरत है। ये तो अल्लाह ताला जो है ना इनका वजन कम कर देगा गुनाहों का। ये है नेकियों को बुराइयों से बदल देना। ये है। अब तौबा जिसकी कबूल नहीं होती, अब ये आयत है सूरह निसा आयत नंबर 18, वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत, उन लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता जो गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह, गुनाहों पे गुनाह करते जाते हैं। हत्ता इज़ा जाआ अहदहुमुल मौत, यहां तक कि इनकी जब मौत आ जाती ना, खाला इन्नी तुबतुल आन, जब बोल रहा है कि मैं ईमान लाया तो अब लाता हूं, अब तौबा करता हूं, कब बोल रहा है? अब हमारे भी पास देखिए, आप कोई बुराई छोड़ने तैयार नहीं रहते। शराब है, पी रहे हैं, छोड़ दो नहीं, जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अगर छूट रही भी ना, क्या भाई आप जरा छोड़ दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब बोल दिया अब हाथ लगाए तो मर जाते बोले। अल्लाह ताला बोले नहीं, अल्लाह का डर नहीं, डॉक्टर साहब बोल दिए अब ये चीज नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, खाए तो जाते तुम, अब छोड़ रहे हैं, शराब अब छोड़ रहे हैं, बुरे काम अब छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यामलून सय्यिआत हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, अब मैं तौबा करता हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं करता जो प्लानिंग के तहत करके, मजमा तैयार करके, आखिर वक्त में जाके जैसा कपड़ों को डाल के आप जो है ना वॉशिंग मशीन में फिरा दिए तो पूरे क्लीन हो जाते हैं, नहीं, पूरी गठरी ले जाके एक आध वो उम्रा होगा। अरे भाई, वो आखिर वक्त में पहले आप जीते, क्या गारंटी है?
हाँ, पूरे शादियां हो जाना, पूरे जो है ख्वाहिश निकल जाना, गुनाह करने की ताकत नहीं है, नमाज को भी गए तो बराबर नहीं बैठ सक रहे, रुकू नहीं करने आ रहा, कुर्सी पे बैठ जा रहे। हाँ, जब मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, जब तौबा का आप सोच रहे हैं, पहले ये गारंटी दो कि उस उम्र तक आप जाते भी है। जब आपकी ऐसी प्लानिंग है तो अल्लाह वो उम्र तक लाएगा। वह मकरू वो मकर अल्लाह। ये लोग जब अल्लाह ताला से चालबाजियां करेंगे ना, अल्लाह ताला भी इनके साथ जो है वो इदाउट करेगा। अच्छी बात है, वो उम्र में तौबा करता। पहले तो अल्लाह ताला वो उम्र इसको लाते ही नहीं। आया भी तो फिर आप बोले ना भाई आप आखिर उम्र में तौबा कर लेते बोले थे ना, अब डॉक्टर आप ये हाथ छोड़ दिए आपका, घर में पड़े रहो बोले, अब तो भी अल्लाह अल्लाह कर लो। नहीं, जब भी नहीं। अब जाके देखिए, अब दवाखाने से लेके आए, 8 दिन का भी है बोले तो वही टीवी खोल लेके बैठे हुए हैं। क्या हुआ? मैं ही वो टाइम पास कर रहे हूँ। अभी भी तौबा की तौफीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये प्लानिंग थी, ये प्लानिंग थी इनकी, आखिर उम्र में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला बोले ठीक है बेटा, तेरी उम्र तो मैं पहले लिख दिया था, कम तो नहीं करता, लेकिन तेरे को हिदायत नहीं देता। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और वो लोगों की भी तौबा कबूल नहीं करता अल्लाह ताला जो कुफ्र की हालत में मर गए। उलाइका अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब रखा है। देखिए हदीस में भी जो अल्फाज आए ना, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि गुनाह नहीं किया। आप हज को जा रहे हैं, लोगों में एक मशहूर बात है कि भाई एक हज करके आगे तो पाक साफ अभी पैदा हुए जैसा होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन अब जब अल्लाह ताला के पास गए, शैतान को कंकर मारे, तेरी वजह से मैं गुमराह हुआ था, तू भटकाया था मेरे को, आज लानत भेज रहा हूँ, तेरे को पत्थर मार रहा हूँ, मैं गोलियां मार रहा हूँ, चपला फेंक के मार रहा हूँ। फिर यहाँ आते वही हालत है। शैतान ने पूछेगा वहां कहीं को मारा था, पत्थर बोल के, वही हालत है ना। ऐसा नहीं, जब आप गए हैं अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे हैं, अल्लाह के घर के पास घर को गए हैं और बाज़ाब्ता जो है अपने नफ्स की जो है ना, अब नफ्स को जुबाह करके आए, शैतान के ऊपर कंकर मार के आए हैं, लिहाजा अब आने के बाद फिर सुधर गए। इल्लल लज़ीना ताबू, अगर सुधर गए हैं तो फिर समझिए कि जो है ना आप अभी यानी पैदा हुए जैसा। ये हदीस का भी मतलब वही है, जो लोग तौबा कर लेते हैं अपने गुनाहों से तो फिर वो ऐसा है जैसा कि गुनाह किया ही नहीं। ये चंद अल्फाज थे, आप भी जाके निकाल के देखिए कुरान मजीद में। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मेरे को सच्ची और सही तौफीक दे और सही तौबा का मतलब समझने और उस पर अमल करने की हिदायत दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।